हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल MWYB के पांडे में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आपके वीडियो में इसके पहले वीडियो गांधी जी का एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें उनका डिटेल शुरुआती से कब जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, कहाँ हुआ था, उसके बाद किस देश में गए थे, जो अपनी भूमिका निभाए थे, ये सभी जो है आपको डिटेल उस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो उस वीडियो में खास ये बात है कि उनका जो शुरुआती समय था, खास तौर पे कब, जब 1891 से 1915 तक उनका जो शुरुआती समय था, वो उसके बारे में उस वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से उसमें पूरा डिटेल में बताया हूँ बढ़िया से। आज मैं कुछ उनके शुरुआती जो भारत में आए जब 1915 में जनवरी में, तो उनके क्या महत्व थे, क्या उनके व्यवहार थे, क्या उनका सम्मान था, ये सभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि महात्मा कब उनको कहा गया, कौन महात्मा कब कहा, कब उनको राष्ट्रपिता नाम दिया गया, ये सभी इस वीडियो में पूरा डिटेल बहुत अच्छे तरह से आप सभी को बताऊंगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब महात्मा गांधी 1915 में, जब जनवरी 1915 में आए थे, उसके पहले एक चीज़ बता दूं, जब 1901 में अधिवेशन के, कलकत्ता अधिवेशन में जब महात्मा गांधी आए वहाँ पर, तो उन्होंने अपने एक विधि संस्था थी, उस संस्था की उन्होंने स्थापना किया था। प्लस 1901 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग भी लिया था, जिसमें उन्होंने जाना कि कैसे भारत में क्या दिक्कतें हैं, सभी उन्होंने जाना कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और ध्यान दिया इसमें खास तौर पे, कि साथ इसमें खास इसमें ये बात थी कि जब 1915 में आए यहाँ भारत में, तो यहाँ पे उनको इतना कुछ जो जानकारी नहीं थी कि भारत में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो उस समय उनके एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले था। इन्होंने इनको एक सलाह दी कि गांधी जी, आप एक साल कम से कम एक साल आप इस देश में, भारत के जो भारत था उसमें पाकिस्तान ऐसा बटा नहीं था, बांग्लादेश कोई भी, म्यांमार, तो उस समय ये था कि आप इस देश में आप भ्रमण कर लें, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगा, क्या क्या दिक्कतें हैं भारत में, कहाँ से क्या दिक्कत आती है, ये सभी आपको उसमें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो इन्होंने जब बताया, इनको सलाह दिया, तभी से महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक। तो इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी किसके प्रति? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा के में बहुत भूमिका भी निभाया था। उन्होंने बहुत अस्थाई से उदारवादी भी थे। और क्या, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब इन्होंने उदारता से, व्यवहार से, आवाज सम्मान से, जब इन्होंने गांधी जी को ये सब चीज़ें बताई भारत के बारे में, तो उन्होंने एक साल तक भ्रमण किया था। भ्रमण करना शुरू किया तो उसमें देखा कई दिक्कतें शुरू हो गई। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब 1915 में जब ये आए थे, तो उसी समय एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम था। जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक, जब इन्होंने इस सत्याग्रह की आश्रम की, जो सत्याग्रह आश्रम था, वो उसकी स्थापना की। अब ये पूछेंगे कि सत्याग्रह जो है वो सत्याग्रह कहाँ से आया, ये सब। तो सत्याग्रह आपको बता दें कि ये अगला में देखेंगे, तीसरे में, निष्क्रिय प्रतिरोध की जगह पे सत्याग्रह महात्मा गांधी ने इस नाम को दिया। कहा कि जो एक निष्क्रिय प्रतिरोध है वो एक राजनीतिक शस्त्र है, मतलब अस्त्र है, लेकिन सत्याग्रह है जो एक राजनीतिक शक्ति है, मतलब नैतिक शक्ति है सत्याग्रह। इसका है मतलब ये कहना चाहते थे गांधी जी सत्याग्रह के बारे में, इसमें सत्य और अहिंसा दोनों छुपा है, ठीक। एक सत्य के बारे में जो राह पे चले उसको बताए, तो सत्याग्रह के रूप में देखते थे। लेकिन जो ये निष्क्रिय प्रतिरोध था, निष्क्रिय प्रतिरोध जो उसमें भूमिका निभाता था,
तो एक राजनीतिक, ठीक है, अस्त्र था, लेकिन एक नैतिक शक्ति थी, दोनों में अंतर था। इसलिए इसके जगह पे सत्याग्रह महात्मा गांधी ने रखा इस शब्द को। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था, तो उस समय इसका जो है 1917 में ही 17 जून 1917 में इसका जो ट्रांसफर कर दिए थे कहाँ, साबरमती नदी पर, ठीक। तो इस सत्याग्रह आश्रम को ही यहाँ पे आ गया था, साबरमती आश्रम, ठीक। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, साबरमती आश्रम के बारे में भी जानते होंगे आप सभी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि सत्याग्रह कैसे आया, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, प्लस ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनको महात्मा शब्द जो है कब दिया गया, ये भी आपको इसमें बताते हैं। तो महात्मा शब्द जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। अब चंपारण सत्याग्रह कहेंगे कैसे शुरू हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह में आपको बताता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह से पहले थोड़ा सा पहले जाएंगे तो एक वहाँ के चंपारण आप जानते हैं लिखा है बिहार में भी। तो बिहार में एक पंडित रहते थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल था, ठीक। इन्होंने वहाँ के एक सदस्य के रूप में उस समूह के जो किसान थे, एक चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, ठीक। आपको बता दें किसान आंदोलन था जिसमें एक समुदाय के रूप में मेन अध्यक्षता करने आए जिनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल था, जिन्होंने महात्मा गांधी को कांग्रेस अधिवेशन में ही इसके बारे में उन्होंने विशेषता बताई, उनके बारे में पूरा जानकारी दी चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि कैसे कैसे वहाँ पे अंग्रेज ज़्यादा वसूली कर रहे हैं। वसूली कैसे किया जाता था, वसूली की बात क्या है, वसूली ये बात है कि वहाँ पे जैसे हमारा खेत है, ठीक है, जैसे हम खेत मेरा है, उस खेत में 1 बीघा में 3/20 भाग जो है हम जैसे 1 बीघा में हमारी तरफ बिस्वा चलता है, तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा में जो है उसमें से 3 बिस्वा, ठीक, 3 बिस्सा जो आपको नील की खेती करना जरूरी था, ठीक। ऊपर से ये भी था उसमें कि नील खेती वहाँ जरूरी था क्योंकि जो नील खेती करने वाले जो मालिक वहाँ पे थे, जो यहाँ पे वसूली करते थे नील खेती के लिए 25%, तो उसमें जो उनका नाम था वहाँ के नील की खेती जो किसान करते थे, वहाँ पर नाम था इसका 3 कठिया, ठीक है, 3 कठिया पद्धति नाम था इसका। तो उन्होंने पंडित राजकुमार शुक्ल ने किसके कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को विस्तृत बहुत अच्छे तरह से इसके बारे में चंपारण के बारे में बताया उन्होंने कि नील की खेती जो है कैसे किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, साथ साथ ये भी बताया गया कि इसमें कैसे वसूली ज़्यादा हो रही है, ये भी बताया गया। उसमें बताया कि महात्मा गांधी को कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें वसूली भी किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के नील खेती के मालिकों ने इस कैसा दबाव बना रहे हैं वहाँ पे नील खेती करने के लिए, प्लस वसूली 25% भी वसूली करते थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को पंडित राजकुमार शुक्ल ने बताया, तो वहाँ पे बताने के बाद महात्मा गांधी का सहयोग भी बहुत लोग किए। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, ठीक, बहुत सारे इसमें थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये सभी ने उनका सहयोग किया इसमें चंपारण सत्याग्रह में। तो वहाँ पे जाके यहाँ पे आप जानते हो उनके सचिव महादेव देसाई नाम था, सचिव थे, उन्होंने इनके बहुत भूमिका निभाई थी। तो वहाँ पे जब चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जब शुरू कौन किया, महात्मा गांधी ने। कब किया, 1917 में किया। तो कब किया, 1917 बताएंगे। तो इनका पहला सत्याग्रह था, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो उसके बारे में बताया राजकुमार की 3 कठिया पद्धति का है, क्यों 20 बिस्वा में 1 बीघा में 3 बिस्सा खेती क्यों किया जाता है। साथ साथ ये भी बताया कि क्यों जरूरी कर दिए हो लोग, ये गलत बात है, ये सभी उन्होंने बताया। तो महात्मा गांधी ने
इन्होंने बिहार में किया प्रथम सत्याग्रह था इनका, जो सफल रहा। कैसे सफल रहा? यह किसान आंदोलन था। साथ साथ उस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, जिसमें महात्मा गांधी को सफलता मिली इसमें। तो इनका जो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, अब किसके लिए था? किसान के लिए, किसान आंदोलन था ये चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह था, तो इसमें जो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ, ठीक है, तो किस जिला में या किस राज्य में पूछ लेता है, तो आप बताएंगे बिहार में। पूछेगा किस सन में शुरू हुआ था, तो 1917 बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि यह किसके लिए शुरू किया गया था, तो वहाँ पे 3 कठिया पद्धति था, वहाँ पे नील की खेती के लिए दबाव के कारण ये शुरू किया गया था किसानों के लिए। तो ये भी पूछ लेता है कि पहला महात्मा गांधी द्वारा पहला किसान आंदोलन कब शुरू किया गया, तो वह था भारत में 1917। कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन था। पूछेगा कि पहला महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो सफल था वह क्या नाम है उसका, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे इसमें कि इनका जो है चंपारण सत्याग्रह जो था, इनको कांग्रेस अधिवेशन में कौन बताया था, कौन सा पुरुष था, जो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने एक चंपारण के जो नील की खेती होती थी, कौन व्यक्ति था जिन्होंने इसके बारे में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के बारे में बताया, तो वह क्वेश्चन, उसका आंसर जो है पंडित राजकुमार शुक्ल था। ठीक, इन्होंने इसके बारे में बढ़िया से बताया। बिहार प्रथम सत्याग्रह था, ये क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बारे में, सत्याग्रह के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल के बारे में था, अहमदाबाद आंदोलन जो एक मजदूरों से संबंधित था, यह औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था यह आंदोलन। साथ साथ इसमें खासियत का था, इसमें यह बात थी कि यह फरवरी 1918 में शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा सत्याग्रह कौन सा था, तो ये दूसरा आंदोलन कौन था? अहमदाबाद आंदोलन था। ठीक, फिर एक चीज और बात है कि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या मामला था कि ये आंदोलन बन गया, तो मजदूर से संबंधित एक आंदोलन था, जिसमें एक कंपनी थी। कंपनी में क्या किया गया, मान लो एक दिवाली थी, मान लो एक दिवाली था या त्योहार था, कोई भी त्योहार था, उसमें मिल मालिक के जो मजदूर थे, उनके जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि हम आपको अच्छा काम करेंगे, तो हम आपको अच्छा काम करिए, हम आपको बोनस देंगे। तो मजदूर जितने भी थे वहाँ के सभी खुशी होकर त्योहार से पहले इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। फिर जब त्योहार बीत गया या कुछ बीत गया, जिसके कारण वो बोले थे कि बोनस दिया जाएगा, तो उसके बाद मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया। ठीक है, क्या नहीं दिया गया? बोनस नहीं दिया गया। इनका प्रतिशत बोनस था 20%। क्या था? तो कहेंगे इनका प्लेग बोनस लेकर विवाद था, जिसमें प्लेग बोनस लेकर क्या विवाद था? कौन सा? प्लेग बोनस। ठीक है, प्लेग बोनस लेकर इनका विवाद था। ठीक है, तो प्लेग बोनस लेके ये मजदूरों के विवाद था, जिसमें बोनस देने के लिए मालिक ने बोला था। जब इन्होंने अच्छा काम किया तो बोनस इन्होंने मालिक ने नहीं दिया, जिसके कारण वहां के मजदूरों ने आंदोलन, मतलब कि एक तरह से आंदोलन कर दिया। आंदोलन कैसे किया? तो एक तरह से बैठ कर किया आंदोलन, ये नहीं कि मारपीट ये सब चीज आंदोलन। ऐसा आंदोलन उस समय नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ के ब्रिटेन जो सैनिक थे उन पर दबाव डाल देते थे, गोली मार देते थे, किसी से न पूछते थे, डायरेक्ट गोली मार दिया जाता था। किसी को गिरफ्तार करना हो तब भी किसी से पूछा नहीं जाता था, सैनिक गिरफ्तार कर लेते थे। इसमें इसी कारण डर था, तो सिर्फ आंदोलन कर सकते थे और उनके पास कुछ दूसरा चारा भी नहीं था। अब क्यों नहीं था? तो इस था भी कि इसमें जो मजदूरों में जो एक मेन नेता होता है, ये भी इनकी अभाव थी। अभाव के कारण महात्मा गांधी को इसके बारे में बताया गया। किसके बारे में? तो अहमदाबाद आंदोलन के बारे में, जो मजदूरों से संबंधित आंदोलन था। अब इसमें क्या मामला था?
सिर्फ मामला था प्लेग बोनस देने के लिए मामला था। बोनस था, जब बोनस में आप बोनस की आप खुशी दी जाएगी तो आप अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। बोनस अब खुशी है कि 20%, मान लीजिए 100 रुपया में 20% एक्स्ट्रा, मान लीजिए उसमें 300 रुपया था तो 300 का 20% तो फिर ये ज्यादा हो जाता, 3 20 60 रुपया, तो 60 रुपया उसमें बहुत काफी था। ठीक है, तो ये सब उसमें इनका मामला था। जब इनको महात्मा गांधी को ये आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया तो महात्मा गांधी ने इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इन्होंने इसमें भूमिका निभाई महात्मा गांधी के साथ। जब महात्मा गांधी के साथ भूमिका निभाई तो इसमें यह पता चला कि इसमें आंदोलन से कोई फायदा नहीं। क्या चीज? आंदोलन से कोई फायदा नहीं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें ये क्वेश्चन यही पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा, क्या महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा कौन सा आंदोलन था, पहला आंदोलन था जिसमें भूख हड़ताल किया था? क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। क्वेश्चन है ना कि महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा कौन सा आंदोलन था, क्या कौन सा आंदोलन था जिसमें उन्होंने क्या किया? भूख आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा? भूख आंदोलन करना पड़ा। तो भूख आंदोलन किसमें किए थे? तो कहेंगे आप लोग अहमदाबाद आंदोलन में। उन्होंने मजदूरों के साथ पहला भूख आंदोलन किया, जिसके कारण जो वहाँ के मिल के जो मालिक थे, मिल के मालिक थे जो वहाँ के, तो उन्होंने इसमें यह बात मान ली कि हम 20% बोनस देंगे मजदूरों को। कितने %? तो आप कहेंगे 20%। कितने %? तो आप कहेंगे 20% बोनस देने के लिए तैयार हो गए। कौन? मालिक। तो यह आंदोलन भी, दूसरा आंदोलन भी महात्मा गांधी का सफल था। अब ये पूछेंगे कि महात्मा गांधी इतना ज्यादा अनुभव कहाँ प्राप्त किए? तो महात्मा गांधी ज्यादा से ज्यादा अनुभव कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में यह सत्याग्रह दे करके यह अनुभव उनके पहले था, जिसके कारण हर एक के बाद एक उनका आंदोलन सफल होता गया। ठीक, कुछ आंदोलन ऐसे भी थे जिसमें उनको असफलता भी मिली थी, लेकिन इसमें उनको सफलता मिली। तो ये आंदोलन होने के बाद उसके 1 महीने बाद, कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद तीसरा आंदोलन हो गया खेड़ा आंदोलन। यह भी एक क्या था? खेड़ा आंदोलन। यह भी एक किसान आंदोलन था। ठीक है, अब इसके पहले मैं एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन है जिसका नाम है महात्मा, नाम किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो वह नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? तो वह था 1917 के आंदोलन में, चंपारण आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा मैंने करमचंद गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी नाम दिया, महात्मा नाम दिया महात्मा गांधी को। तब से महात्मा नाम चलता आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ये था। अब इसी में एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए कि महात्मा गांधी जो थे, कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी के इस आंदोलन में, कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन को कौन से व्यक्ति थे जो विरोध किए थे? क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था? उसका नाम है यंजी रंगा। क्या नाम था? यंजी रंगा थे। ठीक है, क्या नाम था? यंजी रंगा थे। अब तीसरा क्वेश्चन पे आइए आप। तीसरा क्वेश्चन है खेड़ा आंदोलन। यह मार्च 1918 में शुरू किया गया था और यह भी किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। अब एक खेड़ा आंदोलन कहाँ पे है? तो आप कहेंगे दोनों गुजरात में था, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ये दोनों आंदोलन, ठीक है, यह दोनों आंदोलन कहाँ पे था?
तो आप कहेंगे गुजरात में था। तो खेड़ा आंदोलन जो था, ठीक है, क्या था, खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन जो था तो खेड़ा आंदोलन जो था उसमें ये भूमिका था कि 1918 में ये अब शुरू हुआ। तीसरा आंदोलन था, पहला आंदोलन कौन था, चंपारण आंदोलन। दूसरा कौन था, अहमदाबाद आंदोलन। तीसरा कौन था, 1918 का खेड़ा आंदोलन, जिसमें यह भी किसान आंदोलन से संबंधित था। किससे आंदोलन था संबंधित, किसान आंदोलन से था। इसमें क्या मामला था, यह मामला इसमें यह था कि मान लो मैं मैं तो किसान का बेटा ही हूँ, तो मैं किसानी कर रहा हूँ और उसमें भी मेरा जो है पानी भी बरस नहीं रहा है, नहर भी नहीं चल रही है। तो उसमें एक क्या होगा कि मैंने काम किया, उसमें जितना खेती होनी चाहिए वो भी खेती नहीं हुई, पानी की बरसात भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा तब भी इसमें 50% की वसूली करते ही रह गए, इसको कम नहीं किया। ये पहला बात था, इसमें पहला ये बात था। दूसरा ये बात था कि इसमें जितना मजदूरी, जितना इनका काम था, जितना ये लोग करते थे, जितना इसमें जितना ये उगाते थे, उत्पादन करते थे, जितना क्या करते थे, उत्पादन करते थे, उससे कहीं कम जो है उत्पादन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, पहला था कि इसमें पानी की कमी थी, दूसरा कि उसमें बरसात नहीं हो रहा था, तीसरा कि उसमें झूरा पड़ गया था। तब भी ये लोग वसूली उसमें करते रह गए, ठीक है। क्या करते रह गए, वसूली करते रह गए लोग। फसल इनका नष्ट हो भी गया था, उसके बाद कर से छोड़ नहीं रहे थे, भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने तीसरा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें किससे संबंधित था, किसान आंदोलन से शुरू था। कब शुरू हुआ, 1918 में शुरू हुआ। यह किस कारण हुआ, कि यह था कर जो है किसान फसल नष्ट होने जाने के कारण, किसान का फसल नष्ट हो जाने के कारण यह था मामला। दूसरा मामला ये था कि इसमें जो है आप लगान जो कर है उसको कम करिए, ये चाहते थे किसान, लेकिन अब मानते नहीं थे, जिसके कारण महात्मा गांधी यह आंदोलन संपन्न किया, जिसके कारण उसमें किसान का कर जो था वो भी कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हुए थे, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा था, तो राष्ट्रपिता कौन कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक। कौन कहा था, महात्मा गांधी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इनका तीनों जो शुरुआती के तीनों आंदोलन था, यह तीनों सफल हुआ। तो आप इसमें बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, 1915 में सत्याग्रह आश्रम का मामला था, निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह क्या मामला था, 1917 आंदोलन क्या था, अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित था, खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था। ये सभी आपके पेपरों में पूछता है, जो आपको पूरी तरह डिटेल एकदम इसमें बताया हूँ, ठीक। तो आप इसमें समझ लीजिए। और जय हिंद, जय भारत।